संत योसेफ, जिन्हें प्रभु यीशु पिता कहकर बुलाए। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं फादर जॉर्ज मेरी क्लैरेट। इन दिनों हम संत योसेफ के बारे में मनन कर रहे हैं। पिछले 3 दिन हम उनके बारे में अलग अलग विषय पर मनन चिंतन किए, उनसे हम कुछ सीखे, प्रेरणा लिए। पहले दिन में हमने इस बात पर मनन किया कि संत योसेफ प्रभु यीशु के पालक पिता हैं। दूसरे दिन संत योसेफ मरियम का पति। तीसरे दिन संत योसेफ पवित्र परिवार का शीर्ष। और आज है चौथा दिन। आज का विषय है संत योसेफ अत्यंत विश्वसनीय। यह दुनिया विश्वास से ही चल रहा है। हम विश्वास को यदि हमारी इस दुनिया से हटा दें, जीना संभव नहीं है। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक की जो यात्रा हम इस दुनिया में करते हैं, हर क्षण हमें विश्वास करना पड़ता है। किसने कहा है कि मैं अपने माता पिता का ही जन्मा हूं? मैं कोई शक करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब अस्पतालों में भी हम देखते हैं कि शिशुओं को अदली बदली कर दिया जाता है। जिनको बेटा चाहिए लेकिन बेटी हुई है, तो बड़े बड़े अस्पतालों में नर्सों को या कोई बड़े व्यक्ति को पैसा देकर जो लड़का हुआ है उन लड़के बच्चे को इन लोग चोरी करके लेके चले जाते हैं या बदली कर देते हैं। ये सब अस्पतालों में होता है। और कहीं कहीं एक साथ बच्चे बहुत सारे जन्म ले रहे हैं। गलती से या जानबूझकर भी ऐसा किया जाता है और किए भी हैं इतिहास में। और बीच बीच में यदि हम न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया में भी हम ये सब बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं, वहां क्या बनाया गया है, कौन बनाया, क्या क्या डाला गया, ये सब हम जांच करने नहीं जाते हैं। हम जाकर बैठकर खाकर आ जाते हैं। विश्वास पर आधारित कार्य है। हम कोई गाड़ी में बैठने जाते हैं, हम ड्राइवर की जांच नहीं करते हैं। हम जाकर उसका एक्सपीरियंस या उसके इतिहास ये सब हम नहीं पूछते हैं। हम जाकर बैठते हैं और आते हैं। विश्वास पर आधारित। ऐसे ही हर कार्य विश्वास पर आधारित चलता है। लेकिन यहां का विश्वास, आज जब हम संत योसेफ के बारे में अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में जब हम उनके बारे में मनन कर रहे हैं, ये उस बात पर केवल नहीं बल्कि और एक कदम आगे। इस बात को समझने के लिए हमें पुराने विधान के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति, विश्वास का पिता इब्राहिम को हमें याद करना होगा। इब्राहिम पुराने विधान के विश्वास के पिता हम कह सकते हैं। पूरा है वास्तव में, लेकिन हमें संत योसेफ के बारे में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वो पुराने विधान के विश्वास के पिता हैं। तो नए विधान में उनके समान यदि एक व्यक्ति को हम ढूंढें, वो है संत योसेफ, विश्वास का पिता, नए विधान का विश्वास का पिता। ये सब बातें हम क्यों कह रहे हैं? इब्राहिम को हम देखते हैं, वो भी हमेशा यात्रा में रहते थे। एक जगह पर उन्हें रहने ईश्वर नहीं दिए। वो हमेशा नए नए जगह यात्रा करते करते घूमते फिरते रहते थे। संत योसेफ को भी हम वैसे ही पाते हैं। ये सब कारण क्या है? क्योंकि जो विश्वास करता है वो कार्य करता है। इसलिए कहा जाता है विश्वास एक संज्ञा नहीं है, एक नाउन नहीं है, बल्कि एक क्रिया है, एक वर्ब है। ये विश्वास करना, विश्वास का मतलब केवल सोच में नहीं बल्कि एक कार्य में प्रकट होना है। ईश्वर अपने आप को, अपने विचार को, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। और विश्वास का मतलब है कि केवल मानना नहीं बल्कि उसको अपनाकर उसके अनुसार कार्य करना। संत योसेफ वही किए। इसलिए विश्वास के हम 2 मुख्य गुण हम देख सकते हैं। पहला है नम्रता, दूसरा है आज्ञाकारिता। एक नम्र
और आज्ञाकारी व्यक्ति ही विश्वसनीय व्यक्ति बन सकता है। एक घमंडी व्यक्ति ना तो विश्वास करता है, ना तो विश्वास कर सकता है, ना विश्वसनीय व्यक्ति बन सकता है। हम संत योसेफ में इन तीनों गुणों को देखते हैं। वो नम्र थे, आज्ञाकारी थे और विश्वसनीय ठहराए और विश्वसनीय रहे। ये कैसे संभव हुआ? ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए हम संत योसेफ के जीवन में घटी 3 घटनाओं को हमें याद करना होगा। तीनों घटनाएं सपने में घटित हुई। सबसे पहला, जब संत योसेफ मरियम को चुपके से त्यागने के बारे में विचार कर रहे थे और उनके उस रात की नींद में ईश्वर का दूत उन्हें स्वप्न में दिखाई देते हैं और उन्हें बताते हैं, दाऊद का पुत्र योसेफ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पत्नी जो गर्भवती है वो पवित्र आत्मा से है। और वो नींद से उठता है, दूसरे दिन सुबह जाकर मरियम को, पत्नी को अपने यहां ले आता है। दूसरी घटना, प्रभु यीशु के जन्म के बाद जब राजा हेरोद बालक को मरवा डालने के लिए ढूंढता है, उस दिन रात को भी स्वर्गदूत उन्हें स्वप्न में दिखाई देते हैं और कहते हैं, बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र देश भाग जाओ। और रातों रात वो बच्चा और उसकी मां को लेकर मिस्र भाग जाते हैं। मिस्र में भी यही घटित होता है। राजा हेरोद की मृत्यु के बाद स्वर्गदूत फिर दिखाई देते हैं और कहते हैं, जो बच्चे को मरवा डालने के लिए खोज रहे थे वे स्वयं अभी नहीं रहे, बच्चे को लेकर अभी नासरेत जाओ। हम देखते हैं संत योसेफ को हमेशा कार्य करते हुए, कहीं चुपचाप बैठते हुए हम नहीं देखते हैं, ना कि हम उन्हें बात करते हम सुनते हैं या देखते हैं। बाइबल में कहीं भी एक भी घटना नहीं है जहां संत योसेफ किसी से कुछ पूछ रहे हों या किसी को कुछ कह रहे हों। इन तीनों घटनाओं में हम एक समानता पाते हैं। 3 कदम या 3 कार्य हम उसमें देख सकते हैं। सबसे पहला है सुनना। सुनने के लिए हम देखते हैं संत योसेफ मौन रहते थे। जब तक हम मौन नहीं रह सकते, हम किसी की बात सुन नहीं सकते हैं। संत योसेफ मौन रहते थे क्योंकि वो ईश्वर के साथ जुड़े रहते थे। उन्हें कोई शब्द की जरूरत नहीं। और उस मौन वातावरण में, शांत वातावरण में ईश्वर उनसे बातें किया करते थे, अपनी इच्छा उन पर प्रकट किया करते थे। संत योसेफ उन बातों को ध्यान से सुनते, ग्रहण करते और उठते हैं। वो वहीं रहते नहीं है, केवल सुनकर वहीं बैठे नहीं रहते या लेटे नहीं रहते, वो उठते हैं, खड़े हो जाते हैं और जो कार्य उन्हें करने को कहा गया था उस कार्य संपन्न करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। यही है विश्वास। विश्वास क्रियाशील है। विश्वास कोई संज्ञा नहीं, जैसे मैंने कहा, बल्कि वो एक क्रिया है। इसलिए गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 6 में, महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। विश्वास प्रेम से अनुप्रेरित है, यानी क्रियाशील है। विश्वास करने का मतलब प्रेम से उसको जीना, प्रकट करना, उसको पूरा करना है। और संत योसेफ अपने जीवन में इसको पूरा करके दिखाए। इसलिए माता कलीसिया संत योसेफ को अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में हमारे सामने विश्वास का आदर्श के रूप में पेश करती है। जब हम संत योसेफ के वर्ष हम मना रहे हैं, हमारे लिए चाहिए कि हम उनसे इस गुण को सीखें, क्योंकि इसके बिना कोई ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए संत मदर तेरेसा कहा करती थी, ईश्वर नहीं चाहते कि हम सफल हों, बल्कि ये चाहते हैं कि हम विश्वसनीय रहें। संत योसेफ हमें ये शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आइए हम उनसे सीखें
उनके समान बने, हम भी नम्र और आज्ञाकारी बने, हम भी शांत रहना सीखें। उस शांत वातावरण में ईश्वर से जुड़े, ईश्वर की आवाज सुने, उसके द्वारा ईश्वर जो प्रकट करते हैं उस कार्य को करने के लिए हम उठें, जागें और कार्य करें। संत यूसुफ के समान हम भी विश्वसनीय बने। ईश्वर हमें भी उनके समान, उनकी सच्ची संतान के समान हमें भी विश्वसनीय बनने की कृपा ईश्वर हम सबों को दे।